अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंपल शर्ट की स्टिचिंग करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने सिंपल शर्ट की कटिंग सीखी थी। तो सबसे पहले हम इसके लिए गला बनाने के लिए बुकरम लेंगे ऑन फोल्ड, जिस पे मैं वेट का निशान लगा रही हूँ 4.2 इंचेस। बोट नेक मैंने गला बनाना है इसलिए 4.2 इंचेस ही मैं इसकी लेंथ लूँगी। तो उस पर हम लोगों ने एक स्ट्रेट लाइन लगा के सही से बॉक्स बना लेना है। 4.2 इंचेस वेट और लेंथ दोनों है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें एक गोलाई देनी है बोट नेक की। मैं फ्रेंच कफ से दे रही हूँ, आप लोग वैसे भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे अच्छी सी गोलाई देने के बाद इसको हम लोगों ने इसकी साइड पे 0.7 इंचेस का मार्जिन रखना है, जो हम लोग कपड़े पे लगते हैं बुकरम पे। मार्जिन रखने के बाद उसको भी हम लोगों ने अच्छे से सेट कर लेना है, अच्छी से उसकी भी गोलाई दे देनी है। जितनी सफाई से बनता है ना, उतनी ही नीटनेस आपकी शर्ट में आती है। तो सबसे पहले मतलब आपकी गोलाई आप प्रैक्टिस करें कि किसी रफ़ कपड़े पे लेके उसकी गोलाई करते रहें। अब दोनों साइडों से हम लोगों ने इसको कट कर लेना है। ये हमारा गला निकल आया, तो इसको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया था। अब जो इसकी साइड है उसको मैं सीलूँगी। तो अगर आप लोग आपकी मर्ज़ी है कि आप उसे कट लगा के भी स्टिच कर सकते हैं, क्योंकि ये राउंड में है इसलिए मैं कट नहीं करती, मैं डायरेक्ट इसको स्टिच कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा मोड़ के। ये मैंने स्टिच कर लिया था। अब हम इसे फ्रंट के फैब्रिक पे, शर्ट का जो हिस्सा है फ्रंट वाला, उस पे खोल के इसको मिड पे करके दोनों पे वी जो हमने टक लगाए थे बीच में उनको ज्वाइन करके मैंने पिन से अटैच कर लिए थे। अब इसके बुकरम के बिल्कुल साथ साथ से हमने उसके पे स्टिचिंग करना है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल उसके साथ साथ से हमने स्टिच करना है। के बाद अब जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है बीच में से वो हम काट लेंगे। तो एक पैर का मतलब सीम अलाउंस रख के सिलाई से और हम इसको कट कर लेंगे। उसके बाद अब मैंने यहाँ पे मार्जिन को हल्की सी एक सिलाई और लगाई है, बिल्कुल गले के पास पास, कमीज़ पे नहीं आनी चाहिए। जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उस पे मैंने ये सिलाई लगाई, ताकि जब हम गले को फोल्ड करेंगे तो एक नीटनेस से आ जाती है, तो वो फोल्ड ज़रा अच्छा सा हो जाता है। तो ये हमारा गला फ्रंट का तैयार है। अब हम लोगों ने बैक के गले के लिए करना ये कि जो फ्रंट का कंधा था ना, उसको मैच करने के लिए यहाँ से हम लोगों ने निशान लगा के और अंदर की साइड पे ओरिजिनल निशान से 1 सेंटीमीटर अंदर करके और नीचे का 3 इंचेस हमने निशान लगाया और उसको हमने गोलाई में बना लिया है। तो अब हम इसको कट कर देंगे। 1 इंच हमने अंदर इसलिए लिया है क्योंकि जब हम सिलाई करेंगे तो वो फिर 1 सेंटीमीटर सॉरी हमने एक्स्ट्रा इसलिए लिया है कि जब हम उसे सिलाई करेंगे, अभी जब हम उरे पट्टी लगाएंगे, ये तकरीबन 1 इंच की पट्टी ली है मैंने, इसको ऑन फोल्ड पे है। तो इसको जो इसकी खुली साइड है उस पे से हम सिलाई लगाएंगे 1 सेंटीमीटर की। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे अच्छे से, मतलब इसको ज़्यादा खींचना नहीं है, बस हल्के हाथ से इसे रख के सिलाई लगानी है ऊपर से। लगाने के बाद हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। अब इस पे भी जैसे मैंने गले पे फ्रंट के गले पे हल्की सी एक सिलाई लगाई थी, इस पे भी मैं वैसी ही स्टिचिंग करूँगी, क्योंकि इसको भी जब हम मोड़ेंगे तो इस पर फिनिशिंग आएगी। ये करने के बाद अब हम उसको बैक साइड पे पूरा मोड़ के और स्टिचिंग कर देंगे, मतलब हमारा बैक का गला तैयार हो जाएगा। बैक का गला तैयार होने के बाद अब हम लोग, मैंने फ्रंट के गले की अभी तुरपाई नहीं की थी, इसलिए मैंने बैक का गला तैयार कर लिया था। अब हम दोनों की साइडें, सीधी साइडें आपस में मैच करके और ये बिल्कुल बैक का कंधा हम उसके जहाँ पे हमने करना है स्टिच करना है वहाँ पे करके, और जो फ्रंट के बुकरम है हम उसके ऊपर से राउंड कर देंगे, ताकि जब हम स्टिच करेंगे तो हमारा कंधा एक फिनिश लुक देगा। वो जब स्टिच हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह का। को हम लोग पहले इसी तरह से सी लेंगे। ध्यान रखिएगा दोनों सीधी साइडें आपस में मैच होनी चाहिए। हम सिलाई तकरीबन 1.5 सेंटीमीटर की लगाएंगे। कंधे पे हम जो सिलाई लगाएंगे वो 1.5 सेंटीमीटर की होगी। अब इसको हम जब सीधा करेंगे तो ये पीछे से इसकी लुक इस तरह की आएगी। अब हम फ्रंट का गला इस पर तुरपाई कर लेंगे। मैं फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ साइड की चौक तक।
लगाने के बाद मैंने जो कपड़ा अंदर को मोड़ना था कमीज़ में, ये बॉर्डर था, ये मैं कमीज़ के अंदर फिनिशिंग करूँगी। तो ये मैं अब इसको स्टिच करने लगी हूँ। तो ये मैंने तकरीबन आधे इंच तक या 1 इंच तक स्टिच किया था इसको। तो इसमें मैंने एक काम किया था कि मैंने इकट्ठे ही फ्रंट, बैक और बाजू के कपड़े को इस बॉर्डर पे स्टिच कर लिया था, क्योंकि बाजू की पट्टी अच्छी खासी लंबी, बॉर्डर की पट्टी अच्छी खासी लंबी थी। तो मैंने एक साथ ही रख के इस पर स्टिच कर लिया था, क्योंकि मुझे फिनिशिंग करनी थी नीचे से। तो फिर मैंने ऐसे ही इकट्ठे स्टिच कर लिए सारे के सारे। को स्टिच करने के बाद अब हम लोग इस पर आयरन कर लेंगे अच्छे से, ताकि इसको पीछे मोड़ के अच्छे से आयरन करके इसको बिठा लेंगे, ताकि एक अच्छी सी लुक आ जाए इसकी। तो मैं अभी आपको आयरन करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे आयरन कर लिया था इसको, ये स्लीव है। तो ये मैंने आयरन करके अच्छे से फोल्ड कर लिया था। अभी इस पर मैंने स्टिचिंग नहीं की है। ये आप इस तरह से ना, तो बड़ी अच्छी सी लुक आ जाती है इसकी। अगर हम इसको बग़ैर उसके चौक मोड़ें, तो चौक से ज़्यादा ये चौड़ी सी पट्टी अगर हम लगा दें तो ज़रा अच्छी सी लुक उसकी आ जाती है। अब इसको मैं स्टिच कर लूँगी। जितने मैंने फ्रंट, बैक और बाजू जो किए थे, जिस पर मैंने बॉर्डर लगाया था, सबको इसी तरह से अच्छे से स्टिच करके ये लुक आ गई थी उसकी। दामन की मैंने स्टिच किया था, ये दामन है। अब इसकी साइड्स वगैरह रहती हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को अटैच करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो कंधे का जो मिड है और जो स्लीव का मिड है, उसको पिनअप कर लेंगे। सीधी, दोनों की सीधी साइड्स आपस में मिलनी चाहिए। पिनअप करने के बाद ना, यहाँ पे ये मैं इसको पिन कर रही थी दोनों की दरमियान की जगह को। तो पिन करने के बाद ना, एक साइड से मैंने पहले उसको कंधे के साथ साथ, आर्म होल के साथ साथ मैंने करके ना, जो उसकी सिलाई होती है साइड सीम की, वहाँ तक मैंने निशान लगाया है कि एक साइड से, और फिर दूसरी साइड से, पिन की दूसरी साइड से मैंने वहीं तक साइड सीम तक निशान लगाया जो आ रहा था फिटिंग का, बाजू की फिटिंग का। इससे बाजू अलग अटैच करने से ना उस कमीज़ में सफाई बहुत आती है। अगर हम उसके बजाय के इकट्ठे ही अटैच करके और एकदम साइड की सिलाई करें, उससे ज़्यादा यहाँ से सफाई आती है। अब मैंने ये बाजू इसको फ़ोल्ड किया है यहाँ पे, और जो मार्किंग की थी मैंने आगे पीछे की, थोड़ी सी आगे पीछे हो जाती है। जैसे अब ये थोड़ा आगे पीछे है, तो इसका मैंने दरमियान निकाल के और वहाँ पे मैंने एक निशान लगा लिया कि ये इसका दरमियान था। अब यहाँ से मुझे सिलाई करनी है। जो मैंने अपना बाजू का नाप रखा है, उस पर मैंने तकरीबन 5 to 6 इंचेस रखा है अपने स्लीव का नाप। तो फिर ये मैंने सिलाई कर ली थी। सिलाई करने के बाद ना, हम लोगों ने बाजू सीधा और कमीज़ उल्टी रखे है ना, तो जो साइड की सीम होती है ना, उस पे बाजू को उसके अंदर से, कंधे के अंदर से हमने पहले अंदर ले जाके दोनों के जो साइड सीम है उनको मैच करना है। उनको मैच करने के बाद ना, क्या कहते हैं, इस पर या तो आप पेन लगा लें या आप डायरेक्ट ही रख लें। इस पर मैंने ना 1 सेंटीमीटर की आपने सिलाई लगानी है। तो ये पूरा घूम के सिलाई लगेगी। आप बड़े एहतियात से लगाइएगा, बड़े सफाई से, तो बड़ा अच्छी लुक आएगी इसकी। मैंने दोनों बाजू अटैच कर लिए थे इसमें। अब हमारी रह गई थी सिर्फ साइड के चौक की फिनिशिंग। तो उसके लिए वो मैंने पट्टियाँ काटी हुई थी, ये उसमें से ही पट्टी निकली थी। अगर मैंने अपने ट्राउज़र में पट्टी लगाई थी, ट्राउज़र की वीडियो आप जाके देखिएगा। तो अब ये ना, जो चौक की सिलाई थी ना, वहाँ से इसकी फिनिशिंग करनी है। इस तरह से मैंने चौक की, अब इसको मोड़ के ना, पट्टी और शर्ट की ना दोनों साइडें सीधी रख के, मतलब सीधी साइड पे रख के उसकी सिलाई लगा के, अब इसको मैं उल्टी साइड पे मोड़ रही हूँ। ये दामन वाली साइड है, इसको यहाँ से मोड़ के ना मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। तो बहुत इजी है इसको भी लगाना। मतलब चौक के बजाय, अगर आप उसको फोल्ड करने के बजाय अगर ये पट्टी लगा लें, तो ये ज़रा अच्छी सी लुक आ जाती है इसमें। तो इस तरह से सारी पहले आप पट्टियाँ लगा के और उसके बाद आप चौक सिएं, कि मतलब प्रॉपर, जो पहले सारी चारों चौकों पे पट्टी लगा ली, उसके बाद अब मैं इस पर चौक सी रही हूँ। जैसे सीते हैं, यहाँ से एक साइड से ला के दूसरी साइड पे लेके जाके सीधी स्ट्रेट लाइन लगा के, और अब उसको उल्टा करके मैंने
दूसरे चौक को सी रही हूँ, मतलब दूसरी साइड उसकी फ्रंट बैक करके। इसी तरह से हम दूसरा चौक सिएंगे इसका। स्टिच करके आपको दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक क्या आ रही है। बहुत ही इजी है सीना, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आसान है। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ये इसकी फिर सिल के फ़ाइनल लुक आ गई थी। तो बहुत ही आसान है, आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो और चौक के बजाय इस तरह से पट्टी लगा के देखिएगा, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छी लुक आती है। अगर इसकी कटिंग की आपने वीडियो देखनी है तो वो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं पार्ट डाल दूँगी लिंक, तो आप लोग देख लीजिएगा। बहुत इजी है। इसी के साथ मैंने इसका ट्राउज़र भी सिया था, तो क्या कहते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप देखिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।